नमस्कार। आज हम कैंसर जैसे गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, जिसमें ये बताया गया है कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसके संकेत क्या हैं और इलाज, बचाव के क्या रास्ते हैं। हमारा मकसद है इस जानकारी से जो मुख्य बातें हैं वो निकालना, कैंसर की जटिलताओं को जरा सरल भाषा में समझना और साथ ही रोकथाम और इलाज से जुड़ी जो उम्मीदें हैं उन पर भी गौर करना। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर मूल रूप से कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़त है। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर ये ट्यूमर या गांठ बनाती हैं, पर जैसे ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर, उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ अनियंत्रित बढ़त नहीं है ना? इसमें और भी कुछ है। बिल्कुल, ये सिर्फ बढ़ना नहीं है, बल्कि कोशिकाओं का एक तरह से बागी हो जाना है। इसकी जड़ अक्सर कोशिकाओं के डीएनए में होने वाले बदलाव, मतलब म्यूटेशन में होती है। अच्छा, और ये बदलाव कई चीजों से आ सकते हैं। कुछ तो हमें विरासत में मिलते हैं, मतलब जेनेटिक होते हैं, पर कई बाहरी वजह भी हैं। जैसे तंबाकू का धुआं, रेडिएशन या फिर एस्बेस्टस जैसे कार्सिनोजन। एक स्रोत ने इस बात पर खास जोर दिया था कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे खराब खान-पान, मोटापा और यहाँ तक कि एचपीवी या हेपेटाइटिस बी-सी जैसे इन्फेक्शन भी इसमें मतलब बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के जो चुनाव हैं वो भी मायने रखते हैं। अच्छा, और शरीर संकेत कैसे देता है? इसके लक्षण वो क्या है? लक्षण काफी अलग अलग हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कैंसर कहाँ है और किस स्टेज पर है। अच्छा। लेकिन कुछ आम संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बिना किसी वजह के वजन घटना, लगातार थकान रहना, जो मतलब आराम करने से भी ना जाए। हाँ, वो अजीब सी थकान। बिल्कुल। या शरीर में कहीं नई गांठ या सूजन महसूस होना, त्वचा में बदलाव, जैसे किसी तिल का रंग या आकार बदलना, असामान्य खून बहना या फिर मान लीजिए खाना निगलने में दिक्कत होना। कई बार शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। और अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें, ये कोशिकाएं ये सब करती कैसे हैं? जानकारी में एपोप्टोसिस, एंजियोजेनेसिस जैसी बातें थीं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ये सब। हाँ, ये शब्द थोड़े तकनीकी लगते हैं, पर इनका मतलब समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, वो जानती हैं कि कब बढ़ना है और कब मरना है। इसे एपोप्टोसिस या एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं इस सिग्नल को अनसुना कर देती हैं। वो मरने से इनकार करती हैं। फिर उन्हें बढ़ने के लिए पोषण चाहिए, तो वे एंजियोजेनेसिस के जरिए अपनी खून की नसें खुद बनाने लगती हैं, जैसे वो शरीर के सिस्टम को हाईजैक कर रही हों। अच्छा। और सबसे खतरनाक है मेटास्टेसिस। जब ये कोशिकाएं अपनी जगह से टूटकर खून या लिम्फ के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं और वहां नई कॉलोनियां बना लेती हैं। बाप रे, ये तो शरीर के अंदर एक तरह का विद्रोह है। जानकारी में कैंसर के स्टेज और प्रकारों का भी जिक्र था। हाँ, कैंसर को स्टेज 0 मतलब बिल्कुल शुरुआती से लेकर स्टेज 4 तक बांटा जाता है, जब वो शरीर में दूर तक फैल चुका हो। ये स्टेजिंग इलाज की योजना बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और प्रकार? मुख्य प्रकारों में कार्सिनोमा है, जो त्वचा या अंगों की अंदरूनी परत में शुरू होता है। सार्कोमा, जो हड्डी या मांसपेशियों में होता है। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, और लिम्फोमा, जो लिम्फ सिस्टम का कैंसर है। ठीक है, तो इलाज पर आते हैं। पारंपरिक तरीके तो हमें पता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, लेकिन आजकल कुछ नए और ज्यादा उम्मीद जगाने वाले तरीकों की भी बात हो रही है। बिल्कुल, पारंपरिक तरीके आज भी बहुत अहम हैं, लेकिन अब हमारे पास और भी हथियार हैं जो ज्यादा टारगेटेड है। इम्यूनोथेरेपी एक बहुत बड़ा कदम है। ये शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम, को कैंसर से लड़ने के लिए जगाती या मजबूत करती है। अच्छा, शरीर खुद लड़ता है? हाँ, एक तरह से। फिर कार टी सेल थेरेपी है, जिसमें मरीज की अपनी टी सेल्स, जो एक तरह की इम्यून सेल्स हैं, उनको लैब में जेनेटिकली बदलकर उन्हें कैंसर सेल्स को पहचानने और मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें वापस शरीर में डाल दिया जाता है। वाह। और टारगेटेड थेरेपी भी है, जो कैंसर कोशिकाओं की खास कमजोरियों, जैसे किसी खास म्यूटेशन, को निशाना बनाती है। इससे सामान्य कोशिकाओं को कम नुकसान होता है। पर सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी कैंसर पकड़ में आए, इलाज उतना ही सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये नए इलाज वाकई उम्मीद जगाते हैं। और रोकथाम के बारे में क्या? क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे रोकने के लिए?
जानकारी में तंबाकू का जिक्र था, जोर देखा। हाँ, रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जीवन शैली की बहुत बड़ी भूमिका है। तंबाकू से पूरी तरह बचना, ये तो मतलब सबसे जरूरी है। ये करीब 30% कैंसर मौतों की वजह बनता है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसके अलावा स्वस्थ भोजन, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज हों, नियमित व्यायाम, मतलब हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज, शराब का सेवन सीमित रखना और धूप से बचाव जैसे सनस्क्रीन लगाना, टोपी पहनना, ये सब भी कैंसर के खतरे को कम करते हैं। और टीके और जांच, उनका क्या रोल है? बिल्कुल। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके हैं जो इनसे जुड़े कैंसर से बचाते हैं। और नियमित स्क्रीनिंग जैसे मैमोग्राम, कोलोनोस्कोपी, पैप्समिया टेस्ट, ये बहुत अहम है। ये कैंसर को लक्षण दिखने से पहले ही बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ने में मदद कर सकते हैं, जब इलाज सबसे ज्यादा कारगर होता है। तो कुल मिलाकर कैंसर एक जटिल और कई बार डराने वाला विषय जरूर है, लेकिन जो जानकारी हमने देखी उससे ये साफ है कि इसके कारणों, संकेतों और जो नए इलाज आ रहे हैं उनको समझकर हम ज्यादा सशक्त महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और नियमित जांच करवाकर हम काफी हद तक नियंत्रण अपने हाथ में रख सकते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। विज्ञान लगातार इम्यूनोथेरेपी जैसे तरीके विकसित कर रहा है जो शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, भविष्य में कैंसर की रोकथाम और उपचार में हमारी अपनी कोशिकाएं और हमारा इम्यून सिस्टम और कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, शायद उन तरीकों से जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं।